सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइनेजोलॉजी इन स्पोर्ट्स। सो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि हमने ऑलरेडी 7.1 को कवर कर लिया है, जिसमें हमने डिफाइंस देखी थी, इंपॉर्टेंस देखे थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के। आज हम 7.2 को कॉन्टिन्यूशन में रखेंगे, जिसमें हम फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7.2 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। सो आपने कभी हड्डियों का ढांचा देखा होगा। सो जितनी भी बोन्स होती हैं जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाती है हमारी बॉडी का, जिस तरीके से हम दिखते हैं, हड्डियों का पूरा ढांचा जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। सो स्केलेटल सिस्टम इज़ द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स। स्केलेटल सिस्टम जो है वो हड्डियों का एक ढांचा है। इट इज़ रिलेटेड टू ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी। जितनी भी सारी बोन्स हैं जो स्ट्रक्चर बना रही हैं उसी को हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम देयर आर वेरियस कार्टिलेजेस। इसमें बहुत सारी कार्टिलेजेस होती हैं विच हेल्प टू बाइंड वन बोन टू अनदर बोन। जो कार्टिलेजेस हैं वो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करती हैं। यानी कि हड्डियों का ढांचा तो है लेकिन हड्डियां भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सो वो जो 1 to 1 कनेक्शन है वो किसकी मदद से होता है? कार्टिलेजेस की मदद से। आगे हम और समझते हैं। स्केलेटल सिस्टम हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को एक तो शेप देता है, प्लस जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी किडनी को, ताकि बाहर से कोई चोट ना लग जाए। जो चोट लगे भी तो सीधा जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से होते हुए गुजरे, ताकि हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट रह सके। उसी के साथ साथ स्केलेटल सिस्टम की मदद से ही हमारी जो मूवमेंट है वो ईजी हो जाती है। बोन्स जो हैं वो हमारी मसल्स को कनेक्ट करती हैं, इनमें मिनरल स्टोर होते हैं। इवन ये बोन मैरो को कंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में RBC जनरेट होते हैं और ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को सप्लाई करता है जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बेस्ड ऑन द शेप। तो जो हम बोन्स को है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है लॉन्ग बोन और एक होता है शॉर्ट बोन। तो लॉन्ग बोन क्या होता है? ये लंबी लंबी होती है लेंथ वाइज, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे पैर की हड्डी होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होती है, राइट, लंबी होती है। वहीं पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बोन होती है वो होती है फेमर, जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। तो लॉन्ग बोन जो है वो लंबी होती हैं और वो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है लेंथ ऑफ दीज बोन्स आर ग्रेटर देन ब्रेथ। सो जो लेंथ होती है इन बोन्स की वो उनकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। और नीचे कुछ बोन्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि रेडियस, उल्ना, फेमर, ये आप देख सकते हैं और एग्जाम में लिख के भी आ सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट बोन की। शॉर्ट बोन जो होती है इनकी लेंथ जो है वो छोटी होती है, बहुत हल्की होती है वेट वाइज, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज छोटी छोटी बोन्स इनके साथ कनेक्टेड होती हैं, तो इनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ये प्रेजेंट होती है हमारी रिस्ट में। आपने देखा होगा जो हमारे हाथ होते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वही जो है उसे हम कार्पल बोन बोलते हैं, जो हमारे रिस्ट को बनाती है। सो आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा। और इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बहुत डेलिकेट एरियाज को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्रेनियम को हम ले सकते हैं। आपने देखा होगा खोपड़ी के अंदर जो हमारा ब्रेन है वो काफ़ी डेलिकेट पार्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है फ्लैट बोन। सो फ्लैट बोन जो है वो हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया है कि स्कल आ जाता है, पेल्विक, रिब्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इर्रेगुलर बोन्स। ये जो बोन्स होती हैं इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंडिबल, वर्टिब्रेटा एक्सेट्रा, और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपकी सिसमॉइड बोन्स। ये आपके टेंडन के अंदर पाई जाती है। तो आपने पटेला में देखा होगा जो आपकी नी वाला एरिया होता है वहाँ पर जो टेंडन्स हैं वो अटैच होते हैं और वहाँ पर ये वाली बोन्स पाई जाती हैं, जो कि मूवमेंट में और प्रोटेक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो गाइज़, इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको समझ आता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। सो थैंक यू गाइज़।